नमस्ते साथियों। तो पिछले वीडियो को ही अगर अपन को अब आगे बढ़ाना है तो अगला प्रश्न है आज का अपना 7वां और 8वां। 6 तक के अपन ने पिछले वीडियो में हल कर लिए थे। तो देखिए प्रश्न नंबर 7वां है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल बराबर लेना है अपन को टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो देखो यही अपन को कठिन पक्ष है, तो ये हो गया अपना LHS है अपना सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का वर्ग। देखो यहाँ पर अपन ने पिछली वीडियो में बताया था कि साइन और कोस के अलावा जितने भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको अपन को बदलना था साइन और कोस में। तो इसको तो अपन बदल सकते हैं भले ही 1 कोस स्क्वायर, 1 कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर, और इसको बदल सकते हैं अपन 1 साइन स्क्वायर। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं अपन, भले ही सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर अपन लिख सकते हैं वो सर्व समीकरणों से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तब भी हो जाएगा भले ही अपना। चलो अगर बदलोगे तो इसको तो अपन ने बदल दिया 1 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसको चेंज करोगे तो ये आ जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये अपना वर्गमूल। अब देखो भिन्नों की तरह जब हल करोगे इसको तो लेसे अपने ये दोनों आ जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर रखोगे इससे तो ये कट गया कॉस स्क्वायर, क्या बच गया केवल साइन स्क्वायर, और 1 से गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। वैसे इधर आ जाएगा अपना कॉस स्क्वायर थीटा का ये वर्गमूल। अब देखो यहाँ पे अपन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं अपन 1, सर्व समीकरण पहली जो थी अपनी, तो इसका तो आ गया मान कितना अपना 1, और बटे नीचे यहाँ पे आ गया अपना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये अपना वर्गमूल। अब देखो वर्गमूल अब लेवान आ जाएंगे इनके अपने, 1 का वर्गमूल तो 1 ही रह जाएगा, और इनका जब वर्गमूल लोगे तो ये अपने दोनों स्क्वायर हट जाएंगे तो ये आ गया अपना वापस 1 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ तक आ गए। लेकिन अपन को तो इसमें लाना है टेन और कोट में। तो देखो अभी अपन ने पिछले यहाँ पे किया था, इस 1 की कौन से के स्थान पर लिखा था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, उसके स्थान पर कितना लिखा था 1। अब वापस इस 1 के स्थान पर वापस यही लिख जाओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो देखो दोबारा लिख दे अपन इस 1 के स्थान पर, तो अपन ने पुनः सर्व समीकरण पहली से लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे आ गए अपने साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो 2 संख्याएं हैं ऊपर, पहली संख्या के नीचे भी इनको लिखना है और प्लस दूसरी संख्या के नीचे भी ये दोनों को लिख सकते हैं अपन। जैसे अपन कहीं पे मान लो भिन्न ये आ जाए ना 3 + 5/11, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भले ही 3/11 + 5/11, अलग अलग दोनों के साथ, तो ऐसे लिखना है अपन को अब इसको। तो देखो पहला तो ये हो गया अपना साइन स्क्वायर थीटा, और बटे आ गया अपना साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस अब इसके साथ लिखो कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे नीचे वही साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो अब काटो इनको, ये साइन स्क्वायर है ये साइन है, तो इस साइन से तो ये स्क्वायर हट गया अपना, इस साइन थीटा से तो इसका ये स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा केवल ऊपर साइन थीटा, क्या बचेगा केवल साइन थीटा। इधर लिख देता हूँ मैं, ऊपर तो क्या बच गया साइन थीटा, और बटे नीचे ये तो कट गया, ये बच गया अपना कॉस थीटा, प्लस ऐसे इधर से इस कॉस थीटा से ये स्क्वायर कट गया अपना, तो केवल बचेगा अपना कॉस थीटा, और बटे नीचे इधर बच गया अपना साइन थीटा। आ गए यहाँ तक। अब देखो साइन बटे कॉस को तो अपन लिख सकते हैं टेन, तो साइन बटे कॉस बराबर तो हो जाएगा अपना टेन थीटा, और कॉस बटे साइन जो है वो हो जाएगा अपना कॉट थीटा। तो ये आ गया अपना RHS, ऐसे सिद्ध करना है। अब अगला प्रश्न है 8वां, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे कोट अल्फा प्लस कोट बीटा बराबर लाना है अपन को टेन अल्फा टेन बीटा। तो देखो LHS
LHS हो गया अपना tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे cot अल्फा प्लस cot बीटा। चेंज करो इनको साइन कॉस में ही, तो tan अल्फा को तो अपन लिख देंगे साइन बटे कॉस, तो ये तो हो गया अपना साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा प्लस tan बीटा को चेंज करोगे तो ये हो गया अपना साइन बीटा बटे कॉस बीटा मेन बटा नीचे अपना है कॉट अल्फा, कॉट को चेंज करोगे तो वो हो जाएगा अपना कॉस बटे साइन, तो ये हो गया अपना कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस इधर को चेंज करोगे तो कॉस बीटा बटे साइन बीटा। कर दिया चेंज अपन ने साइन और कॉस में। अब देखो ऊपर की संख्याएं भी भिन्न में है, मेन बटे के नीचे भी संख्याएं भिन्न में है, तो दोनों को अपन को हल करना है ले से लेके। तो देखो मेन बटा तो मैंने ये लगा दिया ये वाला। अब इन दोनों को ये भिन्नों को जब जोड़ोगे तो इनका जो ले से आएगा वो आएगा अपना कॉस अल्फा कॉस बीटा, इन दोनों का आ गया कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब ऊपर जो रखनी है देखो इस कॉस से ये कॉस कट गया, क्या बच गया केवल कॉस बीटा, इसको अपन को गुणा लगाना है साइन अल्फा से, तो गुणा लग गया अपना साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस अब इधर देखो कॉस बीटा कट गया अपना, बच गया कौन सा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा गुणा लगेगा साइन बीटा के साथ, तो ये आ गया अपना कॉस अल्फा गुणा में साइन बीटा। अब नीचे वाली को भी देखो ये रहा, तो नीचे की संख्याओं का जो ले से आएगा वो आएगा अपना साइन अल्फा, तो नीचे का जो ले से था वो था अपना साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखो ऊपर रखो साइन अल्फा से तो ये साइन अल्फा कैंसिल, तो साइन बीटा बच गया और कॉस अल्फा, तो ये आ गया गुणा में अपना कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस यहाँ से साइन बीटा कैंसिल अपना, तो ये बच गया साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा। अब देखो ये भिन्नों की चार संख्या है, मेन बटे से ऊपर की ये दो है, ये दो नीचे की है, तो इनको अपन को चेंज करेंगे तो ये दोनों इधर को गुणा में ऊपर नीचे बदल के लगानी है अपन को। तो देखो थोड़ा सा इधर लिखता हूँ मैं। अब एक तो हो गया अपना साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा बटे में आ गया अपना कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब ये वाली राशि तो ऊपर गुणा में लग जाएगी, तो गुणा में तो लग गया अपना साइन अल्फा साइन बीटा और बटे में नीचे ये आएंगे अपने कॉस अल्फा कॉस बीटा, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, कॉस अल्फा कॉस बीटा नहीं सॉरी कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा और कॉस बीटा, ये बचे अपने। अब देखो यहीं पे काटते हैं अपन, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, तो ये मिल गया अपना साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये वाली राशि और ये राशि दोनों समान है और ऊपर अंश में और हर में है, तो ये वाली तो अपनी कैंसिल। तो लास्ट बच गया अपना कौन सा ऊपर, तो ये बच गए अपने कौन से साइन अल्फा साइन बीटा और बटे नीचे आ गया अपना कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब देखो इनको थोड़ा सा अपन को इस रूप में लाना है, तो अब देखो कैसे रखते हैं अपन, साइन के नीचे तो ये कॉस को मान लो और साइन बी के नीचे ये कॉस बी को मान लो। थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ लास्ट स्टेप, तो ये बन गया अपना साइन अल्फा, इसके नीचे तो अपन ने मान लिया कॉस अल्फा और साइन बीटा के साथ में कॉस बीटा
ये मान लिए, दोनों ऊपर नीचे आंसर रख दिया अपन ने। अब देखो ये तो बन गया अपना टेन, ये तो क्या बन गया अपना टेन एल्फा, और ये बन जाएगा अपना टेन बीटा, ये अपना आ जाएगा RHS। ऐसे थोड़ा सा अपन को सिद्ध करना है, थोड़ी कैलकुलेशन ढंग से समझनी है अपन को। चलो अब अगला प्रश्न। हाँ, तो अब अपने प्रश्न नंबर 9 और 10। देखो 9वां प्रश्न है 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर लाना है अपन को 2 सेक थीटा। तो देखो बायां पक्ष तो हो गया अपना LHS, LHS है अपना 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। हो गया। भिन्नों की तरह ही ले से लो और इनको थोड़ा हल करो। तो ले से बताओ कौन कौन सी संख्या आएंगी। देखो कॉस थीटा अलग है, 1 प्लस साइन थीटा अलग है, तो ये दोनों ही राशियाँ ले से आएंगी अपनी। तो ले से आ गया अपना कौन सा कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। देखो ऐसे ही छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब तो है कॉस थीटा केवल एक के साथ ही गुणा लग रहा है, जबकि इसको अपन को ये कोष्टक में बंद करो। अब ऊपर संख्या रखनी है। देखो थोड़ा इस कॉस से ये कॉस कट गया तो क्या बच गया केवल 1 प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा को ही 1 प्लस साइन थीटा से ही गुणा लगाना है। 1 प्लस साइन थीटा और गुणा में 1 प्लस साइन थीटा लग गए, प्लस यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा का जब भाग दोगे तो ये कैंसिल, अपना क्या बच गया केवल कॉस थीटा, और कॉस थीटा को गुणा लगाना है कॉस थीटा से। कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा। देखो ये संख्या और ये संख्या समान है, ये दोनों संख्याएं समान हैं, तो इसको अपन एक ही संख्या लिख के होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं भले ही। चलो अब इसको देखो ऐसे लगा देते हैं, मैं फिर उधर हल करेंगे अलग। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको अपन को इस सूत्र से खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से। खोलोगे तो देखो इसको जब खोलोगे तो a की जगह तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a की जगह 1 आ रहा है, गुणा b की जगह आ रहा है अपना साइन थीटा, और प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। तो लास्ट इसका ये आता 1 प्लस 2 साइन थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये खुलता अपना। तो देखो मैं एक स्टेप कम कर दूँ, यहीं पे एक ही संख्या को लिख देते हैं अपन और उस पर ही क्या लगा देते अपने होल स्क्वायर। ये क्या बन गया होल स्क्वायर, क्योंकि ये संख्या और ये संख्या गुणा में आ रही। वैसे इधर को भी ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा अपना कॉस थीटा का स्क्वायर। अब इसको इस सूत्र से खोलते अपन तो ये आ जाएगा अपना 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको खोलोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो ये खुल गया, और प्लस ये है अपना कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। इस सूत्र से खोल के अपन ने रख दिया सीधे ही। चलो अब देखो आगे, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से यहाँ तक का जो मान बनेगा वो कितना बन जाएगा अपना 1। तो देखो आगे लिखते हैं अपन 1 प्लस 2 साइन थीटा और प्लस इसके स्थान पर आ गया अपना 1 बटे नीचे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो ये 1 और ये 1 जुड़ के हो गए अपने 2 यहाँ भी बन गए। चलो एक स्टेप और बढ़ा दो, लो ये जुड़ के कितने हो गए अपने 2 और प्लस 2 साइन थीटा। 1 और 1 जुड़ के 2 गया, और ये 2 प्लस साइन थीटा है अपना, बटे में आ गया अपना कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। देखो यहाँ भी एक स्टेप और कम कर दूँ मैं, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है अपना। तो 2 को अपन क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल दिया अपन ने।
तो देखो 2 को जब कॉमन निकालोगे तो 2 2 दोनों जगह से तो हटा दिया, तो यहाँ तो क्या बच गया 1, और यहाँ भी क्या बचता 1। इस साइन थीटा के साथ 1 को लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अपन ने कॉमन कौन सी चीज़ निकाल ली 2, क्योंकि 1 और 1 जुड़ के 2 हो गई, यहाँ भी 2 हो रहे, ये भी 2 हो रहे, तो 2 को अपन ने कॉमन निकाल लिया। तो ये बच गया अपना अंदर 1 प्लस साइन थीटा, और बटे में आ रहा है अपना 2 कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। देखो 2 कॉमन निकालने से अब ये कोष्टक और ये कोष्टक समान हो गया, तो ये कोष्टक से ये कोष्टक अपना कट गया। तो लास्ट क्या बच गया अपना 2 बटे कॉस थीटा, और कॉस थीटा नीचे है उल्टा, और कॉस थीटा कौन का व्युत्क्रम है सेक थीटा का। किसका है सेक थीटा का। तो देखो 2 का तो 2 आ गया। अब इसके साथ में अगर अपन गुणा 1 भी लगा लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1 बटे जो कॉस थीटा है वो बदल जाएगा अपना सेक थीटा में। तो ये आ जाएगा अपना 2 सेक थीटा, और ये आ गया अपना RHS। हो गया हल। चलो अब 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लाना है अपन को 1 LHS। LHS हो गया अपना साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ घात 4 है, कहीं पे अगर मान लो x पे घात 4 आ रही है तो उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, x पे स्क्वायर भी लगा दिया और फिर ये स्क्वायर लगा दिया। घात पर जब घात बन रही है तो दोनों घात गुणा होकर वही घात कितनी हो जाती है अपनी 4। तो ऐसे ही थोड़ा इनको लिखना है। अब तो इनको लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर, स्क्वायर पे फिर स्क्वायर लग गया तो घात कितनी हो गई अपनी गुणा होके 4, माइनस ऐसे इसको लिखोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर, और बटे नीचे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अब ऊपर वाले में अपन एक बीजगणित का सूत्र लगा सकते हैं गुणनखंडों वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा लगा सकते हैं अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ऐसे रूप में है अपन तो उसको लिख सकते हैं अपन ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए की जगह तो ये संख्या आ रही है केवल कोष्टक के अंदर की साइन स्क्वायर, और बी की जगह आ रही है कॉस स्क्वायर। तो एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो ये तो हो गया अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो अपन ने जोड़ दिया ए प्लस बी। अब ए माइनस बी करना है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ऊपर का, और नीचे अपने ये आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस रूप में खोल दिया अपन ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी से। इस सूत्र को भी साथ में अगर लिखो तो लिख देना भले ही। अब देखो ऊपर के नीचे की संख्याओं में एक कॉमन मिल रहा है कोष्टक, उसको काटो। साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, नीचे भी साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो इस कोष्टक से ये कोष्टक अपना कैंसिल। क्या बच गया आगे? केवल ये बच गया अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, केवल यही बचा है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा? अपना 1 के बराबर। और ये आ गया अपना RHS। ऐसे सिद्ध करना है अपन को। चलो अगला प्रश्न। अब हाँ, तो अब अपने प्रश्न नंबर है 11 और 12। देखो 11वां प्रश्न है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर लाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो LHS हो गया अपना कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। चेंज करो इनको, कॉट को तो बदल देंगे अपन कॉस बटे साइन, और टेन को बदलेंगे तो साइन बटे कॉस। तो इसको चेंज किया अपन ने
कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस टेन को बदलोगे तो साइन बटे कॉस। वही भिन्नों की तरह हल करो ले से लेके। तो देखो ले से साइन भी आएगा और कॉस भी आएगा, दोनों ही अलग अलग है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ऊपर रखो, साइन से साइन कैंसिल, ये बच गया केवल कॉस। कॉस को कॉस से ही गुणा करोगे तो ये आ जाएगा अपना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस से कॉस कैंसिल, साइन बचा, साइन गुणा साइन करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। आ गए यहाँ तक। अब थोड़ा RHS को भी देखना है अपन को। देखो हर की संख्या तो अपन को मिल गई साइन बटे कॉस, लेकिन ऊपर जो है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यानी अपन को किसको हटाना है, केवल कॉस स्क्वायर को हटाना है। और कॉस स्क्वायर को जब हटाओगे तो पहली सर्वसमीका देखनी थी अपन को, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। तो उससे पक्षांतरण करके देखो पहली जो सर्वसमीका थी वो ही साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर है 1। और अपन को किसका मान रखना है, कॉस स्क्वायर का। कॉस का ही मान रखोगे तो ये साइन को इधर ले जाओगे, तो इधर ले जाओगे तो इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और इधर बच गया केवल कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर रखना है अपन को 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर के स्थान पर, माइनस आगे बच गया अपना साइन स्क्वायर थीटा, और बटे नीचे आ रहा है अपना साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखो ये भी माइनस का साइन स्क्वायर है, ये भी माइनस का साइन स्क्वायर है, तो ये दोनों माइनस माइनस के अपने जुड़ जाएंगे। तो ये आ गया अपना 1 माइनस ये 1 और ये 1 जुड़कर कितने हो गए अपने 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बटे नीचे है अपना साइन थीटा और कॉस थीटा। RHS को भी थोड़ा देखते हुए चलना है अपन को। तो ये अपना RHS पक्ष आ गया। प्रश्न नंबर 12, कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा बराबर लाना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। देखो LHS, कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। देखो यहाँ अगर अपना माइनस होता तो अपन ने पिछले प्रश्न में भी किया था, एक 4 घात वाले को कोष्टक के अंदर 2 लगा दी, बाहर भी 2, तो अपना वो सूत्र बन जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वो कब बढ़ता, जब यहाँ पे चिन्ह किसका होता, माइनस का। लेकिन यहाँ तो अपना प्लस है। अब अपन को एडवांस सोचना है। अपना सूत्र तो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है कितना, 1। लेकिन अगर इसको भी मैं होल स्क्वायर बना दूँ, तो देखो ये क्या खुलेगा, और इसका भी होल स्क्वायर कर दे तो ये तो वर्ग कितना रह जाता, केवल 1। और इसको जब खोलोगे तो देखो साइन 4 थीटा a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो इसको जब अपन खोलते तो ये बनता साइन 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस b स्क्वायर की जगह ये आ जाता अपना कॉस 4 थीटा। ये सूत्र खुलता अपना, इसको खोलते तो अपन इसको इस रूप में बनाना है। तो देखो ये 2 पद तो अपन को मिल रहे, कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, ये बच गया अपना। अब ये कैसे लाएं अपन, किसी भी समीकरण में या कुछ भी संख्या में जितनी संख्या अपन को जोड़नी है उतनी उसको घटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये 10 है अपना, इसमें 5 ही जोड़ दो और 5 ही वापस घटा दो, तो समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन को दोनों जो इधर है इस संख्या को 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जोड़ना भी है और घटाना भी है। तो आगे हो गया अपना कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस कौन सी जोड़नी थी अपन को, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार तो जोड़ना है, एक बार घटाना है। ये 2 बार जोड़ दिया और घटा दिया। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का तो अपना सूत्र बन गया,
ए स्क्वायर, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो बन गया अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह संख्या ये है और b की जगह ये है। तो यहाँ से जो यहाँ तक का है ये वाला, इसको तो अपन लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और उसका भी होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का तो ये बन गया, माइनस में ये बच गया अपना, माइनस में बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ थोड़ा सा अगर अपन लाइन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कैसे, अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। तो देखो अब आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना बन गया अपना 1। तो इसी यहाँ से यहाँ तक का मान तो कितना आ गया 1, लेकिन इस पर भी क्या लगाना है अपन को स्क्वायर, और माइनस ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 का जब वर्ग खोलोगे तो वो केवल इतना ही आएगा 1, और माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया अपना RHS। हो गया सिद्ध। चलो अब अगला प्रश्न। हाँ, तो देखो अब अगर अपन को RHS से मिलाना भी है, पहले कॉस स्क्वायर आ रहा है बाद में साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर को पीछे आ रहा है और साइन स्क्वायर पहले आ रहा है, तो गुणा में राशियों को आगे पीछे बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको पहले लिख देंगे और साइन को अपने बाद में लिख देंगे। तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा अपना RHS। चलो अब अगला प्रश्न। अब अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 और 14। देखो 13वां प्रश्न है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, कोष्टक में बन रही, और दूसरे कोष्टक में है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, बराबर ये लाना है अपन को टेन थीटा और गुणा में सेक थीटा। देखो LHS यही पक्ष हो गया अपना सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे कोष्टक में आ गया कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। चेंज करो साइन और कॉस में सबको। तो देखो सेक को चेंज करोगे तो ये आ जाएगा अपना 1 बटे कॉस थीटा माइनस ये केवल कितना है अपना कॉस थीटा ही। इसको अगर भिन्न में बनाएंगे तो अपन बटा लिख देंगे 1, थोड़ा सा हल करने में परेशानी नहीं होगी अपन को। दूसरा कोष्टक खोलो कॉट थीटा, कॉट को चेंज करोगे तो ये आ जाएगा अपना कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और साइन टेन को चेंज करोगे तो ये आएगा अपना साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कर दिया अपन ने साइन और कॉस में चेंज। अब देखो भिन्नों की तरह हल करो। इधर के कोष्टक में तो ये ले से लेना, यहाँ पर इधर के कोष्टक में इधर यहाँ पर ले से लेना। देखो नीचे संख्या कॉस थीटा है और 1 है, 1 को लिखने से तो कोई फर्क नहीं, केवल ले से जो आया अपना वो आ गया कॉस थीटा। अब ऊपर संख्या रखनी है। देखो ऊपर कॉस से कॉस कट गया तो क्या बचा केवल 1, 1 को 1 से ही गुणा करोगे तो 1 माइनस 1 का इसमें भाग दोगे तो कॉस थीटा, और कॉस को कॉस से ही जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा अपना कॉस स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पर ले से लेना है, साइन और कॉस दोनों ही आ गए, साइन थीटा और कॉस थीटा। ऊपर रखो, साइन से साइन कैंसिल, कॉस और गुणा ऊपर भी कॉस, तो कॉस गुणा कॉस हो गया अपना कॉस स्क्वायर, प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, साइन बचा, साइन गुणा साइन करोगे तो साइन स्क्वायर। हो गया यहाँ तक। अब आगे देखो अपन को इस रूप में लाना है ना, तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, सर्वसमीका 1 से। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर बन गया अपना साइन स्क्वायर थीटा, पहली समीका व सर्वसमीका से, बटे नीचे आ गया अपना कॉस थीटा। चलो गुणा लगा दो अब, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा अपना 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1,
और बटे नीचे आ रहा है अपना साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखो कौन सी कट रही है अपनी, इस साइन से तो ये स्क्वायर कट जाएगा, इस साइन थीटा से तो केवल स्क्वायर, तो ऊपर तो बच गया अपना कौन सा साइन थीटा और गुणा में बच रहा है कौन सा 1। इधर से ये स्क्वायर से ये साइन तो कैंसिल हो ही गया अपना, इस साइन से तो ये केवल स्क्वायर हटा, तो नीचे बच गया कौन कौन सा अपना, एक तो ये कॉस थीटा और एक इधर ये भी कॉस थीटा। अब देखो RHS बनाना है अपन को, एक तो टेन आ रहा है, तो टेन तो इसको लिख सकते हैं अपन साइन बटे कॉस को, तो ये साइन बटे जो कॉस है ये तो बन गया अपना कौन सा टेन थीटा, गुणा में अब बच गया 1 बटे कॉस, 1 बटे कॉस, और 1 बटे कॉस जो उल्टा है वो किसका है सेक का, तो 1 बटे कॉस के स्थान पर आ गया अपना सेक थीटा, ये बन गया अपना RHS। अगला प्रश्न 14वां, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बटे में कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 बराबर लाना है अपन को टेन स्क्वायर LHS। 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बटे कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1, टेन और कोट को उसमें चेंज करो साइन और कॉस, तो देखो 1 माइनस इस टेन का तो चेंज करोगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा बटे कॉस स्क्वायर एल्फा, बटे कोट को चेंज करोगे तो कॉस स्क्वायर एल्फा बटे साइन स्क्वायर एल्फा, और माइनस आ गया अपना 1। अब देखो थोड़ा सा भिन्न के रूप में बना दो, ये जब भिन्न बन रही है तो इसको भी अपन ने बटा मान लिया 1 और इसको भी बटा मान लिया 1। अब दोनों का अलग अलग लेसे लेना है, देखो ये तो लगा दिया मेन बटा ये वाला, अब इधर की ये भिन्नों में अपन को जो लेसे आएगा वह 1 और कॉस स्क्वायर है, तो लेसे केवल इतना ही आएगा अपना कॉस स्क्वायर एल्फा। अब ऊपर संख्या रखोगे, इस 1 का इसमें भाग दोगे तो इतने बार ही जाएगा, और इस संख्या को फिर 1 से ही गुणा करोगे तो ये इतना ही बन जाएगा अपना कॉस स्क्वायर एल्फा, माइनस इधर कॉस स्क्वायर एल्फा से ये कॉस स्क्वायर एल्फा कैंसिल, तो ये केवल 1 बचेगा, 1 को इससे गुणा करोगे तो यहाँ आ गया अपना साइन स्क्वायर एल्फा। वैसे ही अब नीचे वाली में देखो, नीचे वाली में जो लेसे आएगा वो आएगा अपना साइन स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा। रखो ऊपर संख्या, देखो इसमें है ना साइन स्क्वायर एल्फा से ये कट गया तो केवल 1 बार गया भाग, और 1 को इससे गुणा करोगे तो ये आ गया अपना कॉस स्क्वायर एल्फा, माइनस अब इस 1 का इसमें भाग दोगे तो साइन स्क्वायर एल्फा, और साइन स्क्वायर एल्फा को फिर इस 1 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा अपना साइन स्क्वायर एल्फा। अब देखो 4 संख्याएं हैं, अब इनको बदलोगे अपन, ये मेन बटे से ऊपर की को तो एक बार लिखो कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, और बटे में नीचे था अपना कॉस स्क्वायर एल्फा। अब मेन बटे के नीचे ये 2 संख्याएं हैं, ये ऊपर गुणा में लग जाएगी और ऊपर नीचे बदल जाएगी, तो गुणा ये चौथी जो संख्या है, पहली दूसरी तीसरी और ये चौथी संख्या तो ऊपर लग गई गुणा में, तो ऊपर तो संख्या लग गई अपनी साइन स्क्वायर एल्फा, और तीसरी संख्या नीचे आ जाएगी, तो नीचे आ गया अपना कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। अब देखो कौन कौन सी संख्याएं कट रही है, कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा ऊपर है, कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा नीचे है, तो ये संख्या से ये संख्या अपनी कट जाएगी, तो ये बच गया साइन स्क्वायर एल्फा ऊपर बच गया और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर एल्फा, तो ऊपर तो आया अपना साइन स्क्वायर एल्फा और बटे नीचे कॉस स्क्वायर एल्फा, और साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर जो है वो अपन को वापस चेंज करोगे तो साइन बटा कॉस का मतलब बन जाएगा कौन सा 10,
साइन बटे कॉस का मतलब कौन सा बन गया, टेन, लेकिन दोनों पे स्क्वायर है तो इसमें भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर। तो लास्ट ये आ जाएगा अपना टेन स्क्वायर एल्फा, वो RHS के बराबर हो गया। अब आज के वीडियो में अपन को इतना ही, बाकी प्रश्न अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।